आरएलपी के प्रवक्ता महिपाल महला जी ने जिस प्रकार पहले कहा था कि एनडीए से लगभग दूरियां बना लेंगे, सभा से पहले एनडीए से अलग हो गए, अब हनुमान मोदी की लंका में जाने के लिए तैयार है। आगे की रणनीति बिल्कुल साफ बताइए सर। आपने 3 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू कवर किया था, तब मैंने कहा कि अभी घोषणा कर देंगे। 5:15 बजे हमने घोषणा कर दी और अब एनडीए लाइन से तो हम लोग अलग हो गए। अगला जो कदम है वो मोदी शाह को घुटनों के बल लाके और किसानों के खिलाफ जो तीनों बिल लेके हैं वापस लड़ पड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सरकार ने थोड़ी देर पहले एक मैसेज छोड़ा है कि 29 तारीख को हम किसानों से वार्ता करेंगे। ये लव लेटर का दौर तो बहुत पहले से है सर, वार्ता से क्या होगा? मैसेज 26 तारीख के बाद आज दोबारा 26 तारीख आ गई। 30 दिन में सरकार मैसेज ही छोड़ रही है, कुछ काम तो सरकार ने किया नहीं है। अब मैसेज की बात नहीं है, अब तो आर पार की लड़ाई है और अब ये अंतिम दौर की लड़ाई होगी। 35 हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं, अब और साथी शहीद नहीं होने देंगे हम लोग। एक बहुत बड़ी चीज इस आंदोलन की ये देखी गई है कि इस आंदोलन में नेता कोई नहीं है, सब अन्नदाता है, किसान है। फिर भी जो गोदी मीडिया है, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी के ऊपर तुली हुई है। प्रवक्ता के नाते आप क्या कहना चाहोगे? ये आप जैसे भाई लोग जिनके चैनल चलते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, गोदी मीडिया को छोड़ दें अपन तो भी पूरे हिंदुस्तान में आज आप सभी लोगों के सहयोग से आंदोलन खड़ा हुआ है। और गोदी मीडिया पे तो कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो वहाँ से जो पैकेज आता है बन के उसी के अनुरूप बोलने का काम करेंगे। पर इस बात को तय मान के चलना कि आज़ाद हिंदुस्तान की दूसरी आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर बिना किसी राजनीतिक मतभेद के लड़ने का काम कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां, सारी पार्टियां, अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, जो भी किसानों के नाम पे राजनीति करती हैं, सभी पार्टियों ने इस आंदोलन में किसानों का साथ देने का काम किया। तीनों बिलों की खुल के मुखालफत करने का काम किया है। अन्नदाताओं के समर्थन में दिल्ली दरबार के सामने धरतीपुत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में आज यहाँ आया है। हम समर्थन करने हैं, नहीं कि आंदोलन हमारा है। अब आगे क्या है सर? यही पड़ाव रहेगा अब लगातार जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे या फिर वापस? अभी हमारी पूरी कोर कमेटी ने बैठ के तय किया है, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी, प्रवक्तागण, जिलाध्यक्ष, तीनों विधायक, हमारे सांसद महोदय थे। हमने बैठ के तय किया कि हम सारे लोग लड़ाई लड़नी है तो हमें सबसे पहले आगे होना पड़ेगा। इस कड़ाके की ठंड में हम लोग बैठने का काम करेंगे। जो साथी दूर दराज से आए वो स्वेच्छा से जा सकते हैं। हमने पाबंद किया हमारे जिलाध्यक्षों को, पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को, सारे प्रवक्ताओं को, सारे पार्टी के अग्रिम मोर्चों के अध्यक्षों को, तीनों विधायकों को और सांसद महोदय खुद। हम लोग बैठेंगे, सुबह तक बैठेंगे। सुबह क्या निर्णय लेंगे वो सारे लोग बैठ के हम लोग आपको बता देंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का रुख थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है आप लोगों के प्रति, क्योंकि यहीं से बैरिकेटिंग चालू हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे? देखो, राजस्थान की सरकार और विशेष तौर से गहलोत सरकार ये कतई नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान का बड़ा लीडर बने। और राजस्थान की सरकार ये चाहती तो हमारा समर्थन करती। सरकार के नुमाइंदे के रोड पे पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने जगह जगह नौजवान और किसानों को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे लड़काओं को परेशान करने का काम किया। ये तो हमारा सबका धैर्य है जी कि यहाँ बड़े पेशेंस के साथ हम लोग बैठे। पुलिस तो बार बार सरकार के कहने पे हमें उकसाने का काम कर रही है। सर, अब संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक चल रही है, क्या आपके जो पदाधिकारी है वो जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक? हम संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं हैं। जो उनका 35 संगठनों का जो जॉइंट फ्रंट बना उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। और जहां तक मुझे पता है सारे गैर राजनीतिक जो किसानों के दल हैं वही उसमें हैं। वो राजनीतिक पार्टी को उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके निर्णय के साथ है। किसानों के समर्थन के लिए जो भी करना पड़ेगा या जॉइंट फ्रंट जो निर्णय लेता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके साथ खड़ी है। एक चीज और है सर, जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी उसके बाद में कल भी कुछ हलचल हुई थी, तो क्या सुबह ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? यदि संयुक्त किसान मोर्चा बात करता है हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारियों से और पार्टी के सारी कोर कमेटी बैठ के निर्णय ले लेती है कि हमें कुछ भी करना पड़े, दिल्ली की तरफ कूच करना है, बैरिकेटिंग तोड़नी है, तो ये तो आधा घंटा का खेल है। आपके वज्रवान भी कहीं और नजर आएंगे, बैरिकेड्स भी कहीं और नजर आएंगे, पुलिस की टोपियां और डंडे और सितारे हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हुए मिलेंगे। आप पहले भी टीकरी बॉर्डर पर भी थे, हम लोगों ने दिखाया भी था। अब यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था की कमी दिख रही है, तो इसको किस प्रकार मैनेज करोगे सर? मैं यही तो कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ किसान, नौजवान, पिछड़ा और अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। धन्ना सेठ यहाँ नहीं है। जो व्यवस्थाएं करनी है वो हम सबको ही करनी है। और किन अभाव में आज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं, ये किसानों का आंदोलन है। हम तो सड़कों पे बैठे हैं,
सड़कों पे सोने वाले लोग हैं और पत्तल में हाथ से खाना बना के और खुद लोगों को खाना खिलाने वाले लोग हैं। हम सुविधाओं के लिए नहीं आए यहाँ लाइट नहीं होगी तो भी हमारे भाई व्यवस्थाएं कर देंगे, और 1% नहीं हो पाती है तो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारी रात को चाहे कितनी कड़ाके की सर्दी हो यहाँ आप लोगों के बीच में रहेंगे। सुबह की रणनीति किसान संगठनों की क्या रहती है उनसे वार्ता करके हम लोग सुबह तय कर लेंगे। सांसद महोदय सहित हम सारे साथी, जब तक हमारी कोर कमेटी बैठ के कोई अग्रिम निर्णय नहीं लेती है तब तक हम सारे लोग सड़क पे यहाँ बैठे। आरएलपी के सारे लोग सड़क पर हैं। ये लोग अन्नदाता के लिए आए हैं। राजनीतिक रोटियां तो बहुत लोग सेकते हैं, लेकिन आरएलपी ने आज बिल्कुल साबित कर दिया, हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार एनडीए को छोड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को। और राजस्थान में खास करके 2023 का इलेक्शन भी नजदीक आ चुका है। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है।